राम, जिनके नाम पर भारत में जमकर सियासत होती है, जिनके चरण जिस रामगढ़ पहाड़ी पर पड़े थे, वो पहाड़ी आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, जूझ रही है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में मौजूद रामगढ़ पहाड़ी की। जैसा आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक शुरू होने से ही बड़ा मामला गरमाता रहा है। सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, कोल ब्लॉक के ठेके को लेकर दोनों ने ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कभी नहीं की। उन्होंने सोचा ही नहीं जनता के बारे में। जो आया, जब आया, जैसा आया, सरकार ने कोल ब्लॉक की मंजूरी दे ही दी। अब छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का ठेका अडानी कंपनी के पास है और आदिवासी इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि हसदेव के पेड़ तो काटे ही जा रहे हैं। साथ ही अब नया विवाद भी सामने आ रहा है, क्योंकि राजस्थान को रोशन करने के लिए जिस केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक से कोयला निकाला जा रहा है, उससे छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़ी के वजूद पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कोल ब्लॉक पर अडानी कंपनी के धमाके की धमक रामगढ़ को हिलाकर रख देगी। बीजेपी सरकार ने हाल ही में इस कोल ब्लॉक की अनुमति अडानी की कंपनी को दी है, लेकिन रामगढ़ पहाड़ी के चलते अब इस विवाद पर नया मोड़ आ गया है। इस विवाद को लेकर इसलिए बीजेपी ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है पूरे मामले को लेकर। ये कमेटी जांच कर बताएगी कि रामगढ़ पहाड़ी को इससे कितना नुकसान है। तो चलिए आपको बताते हैं सरकार, अडानी, बीजेपी और रामगढ़ के बीच उलझी ये पूरी कहानी। रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की जुबानी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़ी है। ये पहाड़ी आदिवासियों की आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन इसका एक और इतिहास है जो इसे खास बनाता है। रामगढ़ वो पहाड़ी है जहां भगवान राम 2 बार आए। पहली बार विश्वामित्र के साथ दंडकारण्य के राक्षसों का वध करने और दूसरी बार वनवास के वक्त। यहाँ के लोग बताते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम ने यहाँ पर काफी वक्त गुजारा है। महाकवि कालिदास भी यहाँ लंबे वक्त तक रहे हैं। कहा जाता है कि उनकी महान रचना मेघदूतम उन्होंने यहीं लिखी थी। इसके अलावा यहाँ पर आदिवासी समुदाय के कई देवी देवताओं का भी स्थान माना जाता है। यही वजह है कि रामगढ़ पहाड़ी को खास हमेशा से माना गया है। लेकिन इसी ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़ी के वजूद पर संकट मंडरा रहा है। कांग्रेस, सरकार, अडानी, बीजेपी और रामगढ़ के बीच ये कहानी उलझ चुकी है। दरअसल मसला कोल ब्लॉक को लेकर के है। ये केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक है। ये खदान भी राजस्थान की है और एमडीओ अनुबंध अडानी कंपनी का। इस खदान का 95% जंगल है और इसमें 1742 हेक्टेयर वन भूमि में 5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। ये खदान सरगुजा के प्रसिद्ध रामगढ़ पहाड़ का भी विनाश करेगी। ये वही खदान है जिसके लिए तमनार से पेड़ कटना शुरू हो गए हैं। इस कोल ब्लॉक के धमाके से रामगढ़ की पहाड़ी दहल जाएगी और इसके टूटने का खतरा मंडरा रहा है। इस कोल ब्लॉक की अनुमति को लेकर कांग्रेस की भूपेश सरकार ने इसे रद्द कर दिया था, लेकिन जून 2025 में बीजेपी सरकार ने इस कोल ब्लॉक से कोयला निकालने की परमिशन दे दी। यही वजह है कि यहाँ से कोयला निकालने के लिए होने वाले धमाकों से इसके करीब मौजूद रामगढ़ पहाड़ी का अस्तित्व मिट जाएगा। हसदेव में नए कोल प्रोजेक्ट के चलते सरगुजा की सांस्कृतिक धरोहर रामगढ़ पर्वत पर संभावित खतरे को देखते हुए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की पहल पर रामगढ़ संरक्षण और संवर्धन समिति नाम से गैर राजनीतिक संस्था का गठन किया गया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक से रामगढ़ के अस्तित्व को खतरा है। विष्णुदेव सरकार बनने के बाद पुरानी रिपोर्ट से उलट नई रिपोर्ट पेश की गई और कोल ब्लॉक को मंजूरी दे दी गई। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने रामगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए मुहिम भी शुरू कर दी है। सिंहदेव ने कहा कि खदान की वजह से ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़ी के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे के खिलाफ अगर खड़ा नहीं हुआ तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में रामगढ़ पर्वत की विरासत को बचाने और हाथियों के लिए बनाए जा रहे लेमरू प्रोजेक्ट के लिए तत्कालीन केते एक्सटेंशन कोल प्रोजेक्ट को खारिज किया गया था। अब कांग्रेस ने विरोध किया तो जाहिर है बीजेपी भी कुछ न कुछ करती ही। इसलिए बीजेपी ने भारी विरोध को देखते हुए एक कमेटी का गठन कर ही दिया। ये कमेटी रामगढ़ पर्वत जाएगी और वहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं, इसका अध्ययन करेगी। इसके बाद ये कमेटी 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट संगठन को सौंप देगी। समिति में जिन लोगों को रखा गया है उनमें शिवरतन शर्मा पूर्व विधायक संयोजक, रेणुका सिंह विधायक हैं, ये भी शामिल हैं। अखिलेश सोनी प्रदेश महामंत्री हैं, ये भी शामिल हैं।
बीजेपी कहती है कि कुछ लोग इस पहाड़ी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन इस कमेटी के बनने से कई सवाल खुद ब खुद खड़े हो गए हैं। क्या ये कमेटी सिर्फ औपचारिकता पूरी करेगी या वास्तव में रामगढ़ के संकट और आदिवासियों के विरोध को भी देखेगी? सवाल ये भी है कि जब बीजेपी की मौजूदा सरकार ने ही अडानी कंपनी को कोयला निकालने की अनुमति दी है, तो क्या ये कमेटी इसका विरोध कर पाएगी? और अगर कमेटी इस रामगढ़ पहाड़ी पर संकट बताया तो क्या सरकार इस अनुमति को रद्द कर देगी? सवाल बहुत सारे हैं और पेंच भी बहुत है। देखना यही है कि आगे क्या होता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।